बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग रुचिरा तृतीय भाग का तीसरा पाठ पढ़ रहे थे और उस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से आज हमें हर जगह रुपए पैसे लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है और हम सारा काम मोबाइल फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं। और इससे जो है समय की भी बचत होती है और सुरक्षा भी रहती है। और इसके बाद हम लोग समाचार पत्र पढ़ने के लिए और पुस्तकें पढ़ने के लिए मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके माध्यम से हम घर बैठे ही कई तरह की पुस्तकों का समाचार पत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हमें कहीं जाना हुआ और हमें रास्ते का पता नहीं है कि वो जगह कहाँ होगी, तो उसे हम मोबाइल के द्वारा मैप देखकर पता कर सकते हैं और सही जगह पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे काम इसके द्वारा संभव हैं। तो इसलिए ये डिजि भारतम पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हम लोगों को बहुत जानकारी मिली। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग आज इस पाठ डिजि भारतम का प्रश्न अभ्यास करेंगे और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को देखेंगे उसमें क्या पूछा गया है और उसका आंसर, उसका उत्तर क्या हो सकता है। तो सभी बच्चे अपनी किताब निकाल लेंगे और उसमें निकालेंगे पाठ 3 और प्रश्न अभ्यास। तो देखते हैं हम लोग पाठ 3 प्रश्न अभ्यास। यहाँ पे अभ्यासः नाम से दिया गया है। उससे पहले यहाँ पर कठिन शब्द दिए हुए हैं शब्दार्थाः शीर्षक में, जिसमें जिज्ञासा। सभी लोग अपनी किताब में ये पाठ निकालेंगे और पेज नंबर है 15 और 15 पेज पर हम लोग शब्दार्थाः पहले देखेंगे, उसके बाद अभ्यासः का प्रश्न 1 देखेंगे। तो शुरू करते हैं शब्दार्थाः, जिसमें पहला शब्द है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज़ का। प्रविधि, तकनीक, विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फ़ोन। और रेल यान यात्रा पत्रम अर्थात रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम अर्थात हवाई जहाज़ का टिकट। सौकर्येण अर्थात आसानी से, सुगमता से। संदर्श, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्र पुटके, जेब में। द्रुत गत्या, तीव्र गति से। और शुल्कम अर्थात फीस। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों का अर्थ दिया हुआ है और इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसे समझना भी है, याद भी करना है। और अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अभ्यासः यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है पेज नंबर 15 पर और इसमें पहला प्रश्न दिया है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। लिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। प्रश्नानाम, प्रश्नों का, कई प्रश्न है इसीलिए यहाँ पे प्रश्नानाम का प्रयोग हुआ है। उत्तराणि एक पदेन लिखत, उत्तर एक पद में लिखिए अर्थात एक शब्द में लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इत्यस्य अर्थात इसकी, चर्चां भवति चर्चा होती है। तो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे पहले अनुच्छेद में सबसे पहले लिखा है संपूर्ण विश्व। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। तो एक पद में उत्तर देना है तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण विश्व। तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। उत्तर 1 का क हम लोग लिखेंगे। तो क में
सबसे पहला आएगा संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व ये हो गया। अब ख वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि ख वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो ख में लिखा हुआ है कि केन सह, केन तृतीया विभक्ति एक वचन है, केन सह, और सह शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे केन सह किसके साथ मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिते, मानव की आवश्यकता बदलती गई। परिवर्तिते यानी बदल गई, यानी किसके साथ, कब ये आवश्यकता जो है वो बदले। तो इसमें पाठ में जैसा दिया गया है कि काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ, यानी कि काल परिवर्तनेन, काल समय को कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा काल परिवर्तनेन, समय बदलने से। और इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, उसे समझेंगे कि आपड़े, आपड़े मतलब दुकान में, वस्तु नाम क्रय समय, वस्तु नाम जैसा कि वस्तु से ही समझ में आ रहा है सामान, क्रय समय, क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। तो क्रय समय, खरीदने के समय, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। तो इस तरह से क्रय समय, खरीदने के समय, केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, केशाम मतलब किसकी, अनिवार्यता ज़रूरत, अनिवार्यता न भविष्यति नहीं होगी, यानी कि वस्तु खरीदते समय, क्रय समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर रुप्य काणाम, रुपए की, रुप्य काणाम, रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे रुप्य काणाम शब्द आएगा रुपए का। तो इस तरह से क्रय और विक्रय ये दो शब्द आप लोगों ने सीखा। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। और अब हम लोग देखेंगे कि कस्मिन उद्योगे, किस उद्योग में वृक्षाः उपयुज्यन्ते, वृक्षाः का मतलब सभी को पता है, वृक्ष पेड़ को कहते हैं, और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है वृक्षाः। तो किस उद्योग में वृक्षों का उपयुज्यन्ते प्रयोग किया जाता है। तो क्या बनाने में होता है, किस उद्योग में, कागज में। तो कर्गदोद्योगे, यहाँ पर शब्द आएगा कर्गदो, घ का, करगद कहते हैं कागज को, कर्गदोद्योगे ये शब्द यहाँ पर आ जाएगा, कर्गदोद्योगे। अब ये सभी शब्द ऐसे हैं कि आप लोग उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसे पढ़ा जा रहा है। रुप्यकाणाम और कर्गदोद्योगे, इसमें दो शब्द है करगद और उद्योगे, दोनों मिलकर बन गया है कर्गदोद्योगे। और अब हम लोग इसका पांचवा प्रश्न देखेंगे कि अद्य सर्वाणि कार्याणि, ये सभी हम लोग पाठ में पढ़े हैं कि अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य, सभी काम, केन साधितानि सन्ति, केन मतलब किससे, साधितानि भवन्ति पूरे होते हैं, साधितानि मतलब सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। तो यहाँ पे संगणक यंत्रेण, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग के इसमें भी आया है यहाँ पे कि संगणक यंत्रेण यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये अंतिम जगह पे आया था ये कि कंप्यूटर के माध्यम से आज सभी काम जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्रेण यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से। और अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि अधोलिखितान प्रश्नान,
अधोलिखित, अधः लिखित, नीचे लिखे हुए, प्रश्नान प्रश्नों का पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहला प्रश्न है कि प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो ये पहले ही अनुच्छेद में बताया गया था कि प्राचीन काल में सुनकर विद्या जो है ग्रहण की जाती थी। तो श्रुति परंपरा, यहाँ पे कथम प्रश्नवाचक जो शब्द है, प्राचीन काले प्राचीन समय में, विद्या विद्या अर्थात ज्ञान, कथम कथम का अर्थ है कैसे, गृह्यते स्म, गृह्यते मतलब ग्रहण की जाती थी, प्राप्त की जाती थी, और स्म शब्द जहाँ होता है वहाँ अतीत काल का रूप होता है। तो यहाँ पे हम लोग वाक्य बनाएंगे कि प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। तो ये सभी ने लिख लिया होगा, और अब इसकी जगह हम पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे प्रश्न 2 का। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। तो श्रुति परंपरा अर्थात श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 2 का। यहाँ पे इसका क शुरू करेंगे। तो प्रश्न से ही आपको शुरुआत करनी है कि प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। तो ये हो गया। यहाँ पे आंसर खाली श्रुति परंपरा, यहाँ पे कथम की जगह पे लिखना है श्रुति परंपरा। तो श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी, गृह्यते स्म। और अब यहाँ पर हम लोग ख वाला प्रश्न देखेंगे कि वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, कथम न्यूनताम यास्यति। पेड़ों का कर्तन मतलब काटना, पेड़ों का कटना, कथम मतलब कैसे, न्यूनताम यास्यति कम हो जाएगी, कैसे कम होगी। तो संगणकस्य प्रयोगेण, तो कथम मतलब कैसे, संगणकस्य प्रयोगेण मतलब कंप्यूटर के प्रयोग से। तो वाक्य से यहाँ पे जो प्रश्न में जो वाक्य दिया है उससे हम लोग उत्तर बनाएंगे, और कथम की जगह पर लिखेंगे संगणकस्य प्रयोगेण। तो यहाँ और अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे जैसे कि हम लोग यहाँ लगाए हैं। तो अब ख में हम लोग लिखेंगे कि वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य प्रयोगेण, संगणक यानी कंप्यूटर के प्रयोग से, प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति, यास्यति मतलब होगी। तो यहाँ पे यास्यति लिखेंगे और प्रश्नवाचक की जगह पे पूर्ण विराम लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न का उत्तर जो है वो संगणकस्य प्रयोगेण, यहाँ पर ड़ का प्रयोग होगा, प्रयोगेण, संगणकस्य प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। अब हम लोग ग वाला करेंगे, और ग के प्रश्न में पूछा गया है कि चिकित्सालय में कस्य आवश्यकता, किसकी आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय मतलब अस्पताल, अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज नहीं, अनुभूयते मतलब अनुभव की जाती है, उसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो किसकी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रुपये कार्डाम, रुपए लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर कार्ड के माध्यम से भुगतान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर बनाएंगे। कस्य मतलब किसकी, किसकी की जगह पे लिखेंगे रुपये कार्डाम,
तो यहाँ पे उत्तर प्रश्न से शुरू करेंगे। चिकित्सालय, चिकित्सालय रूप्यकाणां, चिकित्सालय रूप्यकाणां, रूप्यकाणां आवश्यकता, आवश्यकता रुपए की आवश्यकता। अद्य, अद्य मतलब आज, अद्य न अनुभूयते, न अनुभूयते दोनों मिलकर नानुभूयते हो गया है, नानुभूयते। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर बन गया। रूप्यकाणां खाली लिखना है कस्य की जगह पर, तो उत्तर बन गया कि चिकित्सालय रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य नानुभूयते। और घ है कि वयम, वयम मतलब हम लोग, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। अहम, आवाम, वयम, तो वयम मतलब हम लोग। कस्याम दिशि, किस दिशा में। अग्रे सरामः, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डीजे भारतम इति, डीजे भारतम की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कस्याम की जगह पर लिखना है डीजे भारतम। तो उत्तर बनेगा कि वयम हम लोग, वयम हम लोग डीजे भारतम, ये पाठ का नाम भी है, यानी डिजिटल इंडिया के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिशि अग्रे सरामः इत्यस्य, इत्यस्य इति, यहाँ पर हम लोग इति का प्रयोग करेंगे। इति दिशि अग्रे सरामः, दिशि अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। तो इस में हम लोग ये लिखेंगे कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक शब्द याद कर लेने से प्रश्न का उत्तर बन सकता है। अब है अंग 5वां, और 5वें में पूछा गया है प्रश्न कि वस्त्र पुटके जेब में केशाम आवश्यकता न भविष्यति, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होगी। यानी कि अब सारी चीज़ें जो है वो मोबाइल के माध्यम से और कार्ड के माध्यम से सारा काम हो रहा है, तो अब रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे वस्त्र पुटके अर्थात जेब में, वस्त्र पुटके रूप्यकाणां, ये प्रश्न से शुरू करेंगे। इसका भी उत्तर रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता, आवश्यकता न भविष्यति, ये इसका उत्तर हो जाएगा कि रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शब्दों को प्रश्नवाचक शब्द की जगह पर उत्तर वाला शब्द लिख देने से और वाक्य से शुरू करके इसका उत्तर बनाया गया। और अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। पहले भी पाठ में आप लोगों ने प्रश्न बनाने वाला काम प्रश्न किया था, उसका उत्तर ढूंढा था। तो आज हम लोग करेंगे प्रश्न 3, और प्रश्न 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा गया है। रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदानि अधिकृत्य, रेखांकित पद के आधार पर, रेखांकित मतलब अंडरलाइन किया हुआ जिसके नीचे रेखा खिंची हो, ऐसे शब्दों के आधार पर पद शब्द आता है। पद जो लिखा रहता है वो शब्द के लिए है। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कुरुत मतलब करो। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है कि भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपरी मतलब ऊपर, लेखन लिखना, आरब्धम मतलब शुरू किया गया। तो यहाँ पे लेखनम है, तो यहाँ पर आएगा कि भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ किया गया, क्या प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे किम का प्रयोग होगा। तो ये वाला सभी ने लिख लिया होगा, उत्तर सबको समझ में आ गया होगा कि इसे किस तरह से प्रश्न के माध्यम से बनाना है। उत्तर प्रश्न से शुरू करके और उत्तर वाले शब्द लिखकर
इसे पूरा करना है। और अब हम लोग तीसरे प्रश्न का क करेंगे और उसमें जो रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द और पूरा वाक्य उसी तरह से रहेगा जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है। तो प्रश्न में जो वाक्य है सबसे पहले आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले प्रश्न लिखेंगे कि क्या पूछा गया है, कैसे करना है। तो प्रश्न को लिख के उसके बाद फिर क वाली लाइन आपको लिखना है कॉपी में, फिर उससे प्रश्न बनाना है और जो रेखांकित शब्द है उसको हटाकर। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे का उत्तर 3 का क करेंगे और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो हम बताएंगे और आप लोग देखेंगे इसमें लेखनम आरब्धम, लेखन शुरू किया गया तो वहाँ पर किम शब्द का प्रयोग करना है और अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो क में आ जाएगा किम, यहाँ पर किम का प्रयोग होगा। और अब इसके बाद हम लोग ख वाला वाक्य देखेंगे और ख में लिखा है कि लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति, यानी कि लेखनार्थम लिखने के लिए कर्गदस्य कागज की आवश्यकतायाः आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, उसकी आवश्यकता की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो इसमें कर्गदस्य, कर्गदस्य की जगह पर लिखना है कस्य, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो प्रश्नवाचक भी षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। तो कर्गदस्य की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है कस्य और पूरा वाक्य उसी तरह से लिखना है जैसा दिया हुआ है प्रश्न में और इसको अंडरलाइन किए हुए रेखांकित शब्द की जगह पर लिखना है और फिर पूरा वाक्य वैसे ही लिख के क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक निशान लगाना है। और अब हम लोग ग देखेंगे और ग में है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे विश्राम गृहेषु, तो कहाँ, यहाँ कुत्र का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुत्र, कहाँ के लिए ये सभी जानते हैं कुत्र मतलब कहाँ होता है। और इसमें केशु का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि विश्राम गृहेषु सप्तमी बहुवचन है। और घ में पूछा है, घ वाला प्रश्न सभी देखेंगे कि सर्वाणि पत्राणि, सभी जितने भी टिकट हैं, सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, यानी कि मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित रहते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे की जगह पे लिखेंगे कस्मिन, अर्थात किसमें, किसमें सुरक्षित रहते हैं, तो कस्मिन का प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग इसमें का 5वां प्रश्न देखेंगे कि वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम लोग उपचार के लिए, उपचार कराना मतलब इलाज कराना, चिकित्सालयम गच्छामः अस्पताल जाते हैं। और यहाँ पे प्रश्नवाचक निशान पहले से लगा हुआ है। तो उपचारार्थम मतलब उपचार के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किमर्थम, किस लिए। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए और इसे हम लोग रेखांकित शब्द की जगह पर लिखेंगे। तो ये हो गया प्रश्न निर्माण, अर्थात प्रश्न बनाना कि किस तरह से प्रश्न बनता है। और अब हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में मिलाना है, 2 कॉलम दिया हुआ है और प्रश्न पूछा है कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष को मिलाएं, उसका मेल करें, मिलाएं। तो यथा यानी विशेषण और विशेष, जैसे संपूर्णे भारते, तो संपूर्णे भारते पूरे भारत में। तो इसमें हम लोग क को मिलाएंगे। जिस शब्द से मिलाना है वो शब्द आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसके आगे वो शब्द लिखेंगे। जैसे क में मौखिकम लिखा है तो मौखिकम के आगे आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, ये सभी ने लिख लिया होगा तो इसी की जगह पे हम लोग लिखेंगे और प्रश्न होगा ये 4।
तो प्रश्न 4 में क में हम लोग नंबर डाल दिए हैं। मौखिकम के आगे हम लोग लिखेंगे मौखिकम, यहाँ पे ज्ञानम, तो मौखिकम ज्ञानम, यहाँ पे ज्ञानम आ जाएगा। और दूसरा है मनोगता। मनोगता यानी कि मन में जो भाव होते हैं। यहाँ पे 5वां शब्द कार्याणी दिया हुआ है, उसकी जगह भावाह लिखना है। ये सब लोग नोट कर लेंगे। जो 5वां शब्द कार्याणी दिया है, इसकी जगह पे हमें लिखना है भावाह। भावाह लिखेंगे। मनोगता नाम, यहाँ पे मनोगताः भावाः, तो इसको भावाः से जोड़ना है। और उसके बाद फिर ग है टंकिता। टंकिता मतलब जो प्रिंट होता है, तो उसको टंकिता को हम लोग मिलाएंगे टंकिता काले, इसको काले से मिलाएंगे। और फिर हम लोग देखेंगे घ में महान, तो महान उपकार, बहुत बड़ा उपकार है, महान उपकार। और इसके बाद अंतिम शब्द है मुद्रा विहीन। हम लोग पहले कॉलम को लिखेंगे और उसके बाद दूसरे कॉलम में से ये क्रम रहेगा, क के आगे ज्ञानम, और अब मुद्रा विहीन की जगह पे हो जाएगा विनिमय, इसको मिलाना है विनिमय से। तो इस तरह से ये शब्द हो गया। और अब हम लोग देखेंगे कि 5वें प्रश्न में अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे पदों को संधि करके अर्थात जोड़कर, दोनों को मिलाकर, लिखत मतलब लिखो। तो पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य, पदस्य प्लस अस्य, यहाँ पर हो जाएगा पदस्यास्य। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। और 5वें प्रश्न में हम लोग लिखेंगे कि दोनों को संधि करना है, और पहले भी संधि के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे संधि करके इसे पूरा किया जाएगा। पदस्यास्य, पदस्यास्य ये शब्द बन जाएगा। यहाँ पे पदस्य के अ और अस्य का अ मिलकर आ हो जाएगा। और तालपत्र ऊपरी, ऊ का ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे तालपत्रोपरी हो जाएगा, तालपत्रोपरी। तो इस तरह से ये शब्द बनेगा तालपत्रोपरी। यहाँ पे ये शब्द बन गया कि तालपत्रोपरी। और अब है च अतिष्ठत, फिर अ और अ मिलकर आ हो गया है, तो चा तिष्ठत, यहाँ पे हो जाएगा चा तिष्ठत। यहाँ पे एक, यहाँ चा तिष्ठत हो जाएगा। और अब है करगद उद्योगे, यहाँ भी ऊ का ओ हो जाएगा, करगदस, करगदोद्योगे, करगदो, यहाँ पे करगदोद्योगे, करगदोद्योगे। तो इस तरह से यहाँ पे संधि हुई दोनों में। और अब है क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम, क्रय प्लस अर्थम, यहाँ भी अ और अ मिलकर आ हो गया है। पहले शब्द का अंतिम अ और दूसरे पद का पहला अ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रयार्थम, क प्लस अर्थम, क्रयार्थम। और अब है इति प्लस अनयोः, इति ई का य हो जाएगा, इति के ई का य हो जाएगा, और यह जो है अ में मिलकर पूरा य बन जाएगा, तो इत्यनयोः। और इसमें हम नंबर डाले हैं, किताब में नंबर नहीं डाला हुआ है, आप लोग भी नंबर डाल लीजिएगा, तो इससे पता चलेगा कि कितने शब्द हैं। तो अब इति प्लस अनयोः मिलकर बन जाएगा इत्यनयोः। इसमें इति के ई का य होगा, और वो य जो है अ में मिलकर योह बन जाएगा। और उपचार प्लस अर्थम, इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि उपचार के अ में, उपचार में अंत में अ है और अर्थम का अ मिलकर आ हो जाएगा, तो बन जाएगा उपचारार्थम, उपचारार्थम। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरे 5 प्रश्न
और उसको किस तरह से उसका उत्तर देना है और किस तरह से पूरा करना है, ये हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो सभी बच्चे इतना प्रश्न अच्छे से समझेंगे और करेंगे। और यहाँ पे संधि करने के बाद, जोड़ने के बाद जो शब्द बना है वो लिखा हुआ है। और संधि पहले भी बताए हैं कि पहले शब्द का अंतिम स्वर और स्वर या व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला स्वर या व्यंजन, उन दोनों में संधि होती है। तो इस तरह से दोनों में संधि होकर ये परिवर्तन हुआ और ये शब्द बना। तो बच्चों, आज हम लोग ये 5वें प्रश्न तक करेंगे और इसके आगे का प्रश्न, इसके आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। तो इसके बाद 7वां प्रश्न भी है और फिर वहाँ पे दिया हुआ है योग्यता विस्तार। तो इन सबको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबको प्रश्न समझ में आया होगा, उसका उत्तर भी समझ में आया होगा। तो आप लोग ये प्रश्न और उत्तर, ये सारा जितना भी कराया गया है वो पूरा करेंगे। धन्यवाद।